मित्रों, किशन ने निज़ा की तरबियत बहुत कम सिनी में ही शुरू कर दी थी। उसने 2 साल की उम्र में माँ का दूध छोड़ा तो वो तब तक रोटी चबा कर खा लेता था। कुछ दिन बाद किशन ने एक पाव दूध छापर में डाला, ऊपर से मुंह बांध कर सामने निज़ा को बिठाकर निज़ा के मुंह से कुछ फासले पर बांध दिया। नीचे पाव का मग रख दिया और रोटी का एक नवाला निज़ा को दिया कि इसे मुंह में डाल लो मगर चबाना नहीं। निज़ा ने टुकड़ा मुंह में डाल लिया तो किशन ने सुई से दूध के छापर में सुराख कर दिया। कतरा कतरा मग में गिरने लगा। किशन ने कहा कि अब नवाला चबाना शुरू करो, मगर निगलना नहीं जब तक मग ना भर जाए, चबाते रहो। इतना कहकर किशन काम में लग गया। निज़ा गिरते कतरों को देख कर मुँह चलाने लगा और जल्द ही नवाला खा गया। बापू जी, खत्म हो गया। किशन करीब आया तो 2 चम्मच दूध मग में गिरा था। किशन ने पाव दूध सारा निज़ा को पिला दिया और एक पाव से 2 घूंट ज़्यादा डालकर छापर लटका दिया और उसे एक नवाला देकर ठीक बार बार समझाया कि नवाला चबाना है, खाना नहीं। कई बार और कई दिन लगातार प्रैक्टिस करते रहने से निवाला पाव दूध गिरने पर कुछ निकल जाता, कुछ चबाता रहता। किशन दूध की मिकदार ज़्यादा कर रहा था तो निज़ा को भी फिक्र लाहक हो गई कि सारा दूध निज़ा को पीना पड़ता और उसे उल्टियाँ भी लग जाती, तो वो दिन भर एक नवाला मुंह में डालकर चबाने की प्रैक्टिस करता रहता, जिससे मुंह बुरी तरह थक जाता। युगल मुंह में मुंह डालकर अंदर से ज़बान से दबा दबा कर थकन निकालता। वो लोग भी चुपके चुपके निज़ा की हेल्प करवाते और उसे गाइड करते थे कि किशन 2 से 3 बार बात दोहराता, समझाता और ट्रेनिंग के दौरान किशन बात करने, निगाह मिलाने की इजाज़त ना देता। निज़ा सिर्फ कान बन के सुनता रहता था। सारे कले वालों को निज़ा का बहुत दुख लगता, मगर वो मजबूर थे। निज़ा को बहुत हौसला तसल्लियाँ देते थे। कम सीनी से ट्रेनिंग लेने पर निज़ा बेहद कम गो हो गया था और हर वक्त किशन उसे हमराह रखता था। ऑफिस में निज़ा की अपनी एक कुर्सी मेज़ था जो कोने में था। 2.25 साला निज़ा सारा दिन कुर्सी पर बैठा मेज़ पर परात रखे दाल चावल मिक्स में से दाल चावल अलग करता रहता। मुट्ठी चावल और मुट्ठी दाल मिक्स होते तो वो पूरे दिन में बमुश्किल ये काम करता और इस दौरान किशन और युगल के शूज़ भी पॉलिश करता, दोनों को पानी पिलाता और टेबल पर कपड़ा भी लगाता। कभी दाल चावल पर ही गिर जाता, उसे उठाकर किशन सोफे पर डाल देता। वो वहीं सोया रहता, मगर उसे दाल चावल की बहुत फिक्र होती कि दिन भर उसने हर हाल में दाल से चावल अलग करने होते थे। कि किशन दाल चावल की खिचड़ी नहीं खाता था, वो सिर्फ दाल खाता, और जब निज़ा दाल चावल अलग ना कर सकता तो किशन पानी के साथ रोटी खाता। तो निज़ा सबसे पहले आंखें खोलकर ये काम इन्हिमाक से करता था। चंद परिंदे सारा दिन रोशनदान में बैठे निज़ा को तकते इंतज़ार करते कि वो सिर्फ चावल खाते, दाल ना खाते, तो निज़ा को उनकी भी फिक्र होती। वो जल्दी थोड़े से चावल चुनकर भागता, उनको सूरज की समाधि पर रखे बर्तन में डाल आता। वो जल्दी चुप कर मंडेर पर आ बैठते, कुछ देर खेलते, फिर रोशनदान में आ बैठते थे। इस काम के अलावा निज़ा को बर्तन की भी फिक्र होती कि वो साफ़ हो। कि किशन वक्फे वक्फे से बाप की समाधि पर जाता, बाप से बातें करता तो बेध्यानी में बर्तन से कोई 2-3 चावल उठाकर मुंह में डाल लेता। तो निज़ा जब जब चावल डालता बर्तन भी अच्छी तरह साफ करता। युगल को बहुत दुख रहता कि नन्ही सी जान को कितनी ज़्यादा फिक्रें हो गई थीं। किशन की आदत थी वो बेध्यानी में आवाज़ दे लेता, कुछ उठा कर देने को कह देता तो भी निज़ा को काम के साथ इस बात पर पूरा ध्यान रखना पड़ता। यूं दिन भर की मुशक्क़त से निज़ा बुरी तरह थक जाता। चावल अलग होते ही किशन उसके सामने पाव दूध बांध देता और वो नवाला चबाने में चंद माह में बहुत एक्सपर्ट हो गया। वो आधा किलो दूध के गिरने तक एक नवाला चबाता रहता जो लई बन जाता। किशन को दिखाता तो किशन मुंह चूम कर सारा चबाया नवाला मुंह से खा लेता, कभी युगल भी खा लेता। मगर ये प्रैक्टिस अभी जारी थी। 1 किलो दूध कतरा कतरा आधे घंटे में गिरता था और निज़ा को एक नवाला आधा घंटा चबाना होता, और इस मशक के लिए उसे अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत थी और वो कम सिन था। 20 मिनट से ज़्यादा ना चबा सकता, कभी थक कर रोने लगता या गिर जाता था। और मित्रों, किशन उसे नूरानी कायदा पढ़ा रहा था और उसे ज़बानी भी याद करना होता। तो दौरान मशक जहाँ उसे परिंदों की जूते पालिश की और दूसरी बातों की फिक्रें लाहक होती,
वहीं वो दौरान मशक दिल ही दिल में सबक भी दोहराता रहता, याद करता रहता। किशन के लिए तो वो खुली किताब था कि अक्सर निज़ा के आंसू निकल आते कि 2-3 बातों पर एक वक्त ध्यान मुश्किल होता है, और जब निज़ा पर ज़्यादा प्रेशर होता तो उसकी चीखें निकलने लगती तो किशन आकर उठा कर सीने से लगा लेता कि बहरहाल निज़ा भी बहुत कम सिन था। युगल भी बाहर जाकर रोने लगता था। निज़ा का दिल हल्का होता तो वो फिर जल्दी से काम में लग जाता कि वो जानता था जब तक काम पूरा नहीं करेगा किशन भी घर नहीं जाएगा। दोनों भाई फिर इंतज़ार करने लगते कि निज़ा काम से फारग हो। एक दिन निज़ा दाल से चावल चुन रहा था कि किशन ने कहा हमारी किस ले जाएं और युगल को दे आए। निज़ा चावल चुनते हुए गिनती भी सीख रहा था। आवाज़ देने पर उसे भूल गया कि ये कितना चावल वो डालने लगा है। उठते हुए एक चावल कारपेट में गिर गया। निज़ा भी जानता था एक चावल उससे गिर गया है। वो बाप के पास आया, किशन के होंठों से होंठ लगा कर किस ली और जाकर युगल बापू के होंठों को चूम कर दी। मज़ा नहीं आया स्वीट हार्ट, आप स्वीट किस नहीं लाए? युगल मुंह बनाकर बोला तो किशन की हंसी निकल गई कि किशन के चौंक कर निज़ा के चावल गिरने को देखने पर ही ज़हीन युगल समझ गया कि दाना गिरा है। निज़ा आया और बाप के होंठों को अच्छी तरह चूम कर किस ली और देर तक चाचे के मुंह में मुंह डाले रखा तो युगल की तसल्ली होगी, मगर उसने किशन से नज़र बचाकर निज़ा के कान में कह दिया कि कुछ गिरा है तो पहले वो तलाश कर लें। बड़ ताक में हैं, वो चुप गए तो आज रात हम दोनों को भी आपके साथ आपस में ही गुजारना पड़ेगी। निज़ा काम की तरफ आया और दाना तलाश करने लगा, मगर वो कारपेट के अंदर चला गया था। 5 मिनट गुजर गए मगर दाना ना मिला। किशन ने पलक झपका दी तो परिंदे उड़कर चावलों की परात पर लपके। युगल ने भी बौखलाकर शी शी किया। निज़ा तो बुरी तरह घबरा कर उठा कि परात सारी कारपेट पर गिर गई। परिंदे वापस जा बैठे। निज़ा ने देखा तो दाल चावल कारपेट में घुस गए थे। निज़ा ने गुस्से से परिंदों को तका और नफरत से बोला, माई फुट, अब हम तुम्हें चावल दें तो हमारा नाम निज़ा नहीं। किशन को भी हैरानी हुई निज़ा के इतना गुस्सा करने पर, और वो भी परिंदों पर। निज़ा ने कुर्सी हटाई और टेबल भी घसीट लिया और नीचे दराज होकर तेजी से दाल चुनने लग गया। निज़ा, आपने चावल चुनने हैं, किशन ने याद दहानी कराई। बापूजी, आपने क्या खाना है? आगे से निज़ा खासी तेज़ी से बोला, दाल। किशन ने बताया, तो आपको दाल से गरज होनी चाहिए ना कि चावलों से। निज़ा ने कुछ सख्ती से कहा और दाल चुनने लग गया। किशन ने कुछ नर्वस होकर युगल को देखा तो युगल ने हंसी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। नीचे झुककर निज़ा जल्द थक गया और ये मेहनत तलब काम था। उसने सर उठाया और शदीद गुस्से से परिंदों से बोला, हमारा नुकसान करके हमारे हुस्न का नज़ारा करने का भी तुम्हें कोई राइट नहीं, ये बेईमानी है, जाओ यहाँ से। परिंदे फौरन चले गए। निज़ा ने पूरी लगन से सारे दाल के दाने चुन लिए और अच्छी तरह साफ करके किशन के पास ले आया। पूरे हैं क्या? वो पूछता था। किशन ने देखा तो बोला, चंद दाने कम हैं। और निज़ा जानता था सुबह से असर तक इसने बमुश्किल चुने हैं। वो बुरी तरह निढाल था। कितने दाने कम हैं? निज़ा ने पूछा। 9, किशन ने बता दिया। और निज़ा भी जानता था दाने कम हैं, और निज़ा कभी चावल चुन लेता और कभी दाल, तो दोनों बराबर दाने होते। खैर है बापूजी, रोज़ाना पूरे दाने खाते हैं, आज 9 कम खा लें, हमारे हुस्न के सदके हमें आज रियायत दे दें। निज़ा ने शाइस्तगी से दरख्वास्त की तो किशन को उस पर बेतरह प्यार आया, मगर उसने फ्लाइंग किस देकर दाल रखने को कहा, क्योंकि निज़ा जाने से पहले सारी चीज़ें अपनी जगहों पर रख के जाता था और अभी चावल कारपेट में थे। निज़ा दौड़ता बाहर गया तो परिंदे समाधि पर भूखे बैठे थे। निज़ा उन्हें नज़रअंदाज करता गार्ड को आवाज़ देता है। किशन व्यू ले रहा था। निज़ा ने गार्ड को कुछ कहा और ऑफिस में आ गया तो कुछ देर बाद वो वैक्यूम ले आया तो किशन को भी हैरत हुई। गार्ड ने वैक्यूम से सारे चावल के दाने उचक लिए। निज़ा ने आनन फानन शापर में डाले और बाप की किस लेकर बाहर दौड़ा। युगल भी लपक कर खिड़की में आ गया। जबकि किशन ने व्यू ले लिया तो मगरिब होने वाली थी। किशन भी परेशान था। निज़ा ने फ़ौरन गार्ड से उठाने को कहा तो गार्ड ने उठा लिया और निज़ा के कहने पर तेज़ी से समाधि के पास से गुजर गया तो कुछ चलने पर अजान हो गई। ये तो ठीक नहीं हुआ, युगल परेशानी से बोला। वाकई ठीक नहीं हुआ। इसकी हरकत से लगता है वो ज़्यादा सोचता है तो माइंड से ये नई बात उभरी। खैर आगे देखते हैं, मस्जिद चलें।
किशन कहता उठ खड़ा हुआ, मगर निज़ा उसके व्यू में रहा। निज़ा ने एक घर में जाकर गार्ड को रुकने को कहा और अंदर जाकर दाने मुर्गियों को डाल दिए। सोनिया, आज क्या अपने पंछियों से नाराज़गी थी? वे कोई मर्द होकरा लगा के बोला। हाँ काका, अब तो डूंगी नाराज़गी होवे। खिलाने वाला हाथ ना पहचाने, झल मारने वाली पलक पहचान जावे। निज़ा तरंग से बोला। किशन हैरान ही रह गया ये सुनकर। काका ने लपक कर आकर उठा के चूम लिया। मुखिया जी का सवा शेर दिखो हो, हम जाकर खबरदार करेंगे। बीकानेर कोई थाम मोल ले लीजियो। हनुमानगढ़ तो गयो हाथ से। वुजू करते किशन के लबों पर मुस्कान तैर गई। निज़ा भी हंस पड़ा। काका निज़ा को कुछ खिलाने लग गया। काका, नमाज नहीं पढ़नी? खैर है पुत्र, जमात छूट गई। मेरा वुजू होवे, तेरे विदा के बाद 3 फर्ज जल्द पढ़ लूँगा। निज़ा ने उसके हाथों को पकड़ कर नाखनों को देखा, प्यारे होवें। तो किशन ने भी मुस्कुरा कर इमाम के पीछे तकबीर कह दी, जबकि काका हंस पड़ा और थाली निज़ा की गोद में रख कर वहीं चारपाई के पास नमाज नियत ली। निज़ा थाली से अनाज खाने लग गया। निज़ा वहाँ से फांसी गार्ड आया तो दोनों भाई समाधि के पास उसका इंतज़ार कर रहे थे। गार्ड ने बर्तन अंदर रखा, जबकि किशन ने निज़ा को उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। निज़ा कंधे से लगते ही सो गया। घर आकर उसे सोफे पर डाल दिया गया। इशा बाद खाना लगा तो निज़ा को किशन ने उठाया और मुंह हाथ धुलाकर खाने की मेज़ पर ले आया। तो मित्रों, निज़ा ने अभी चंद नवाले ही खाए थे कि परिंदे आकर रोशनदान में बैठ गए और शोर करने लगे। निज़ा ने चौंक कर परिंदों को देखा तो श्रीमती जी की गुस्सीली आवाज़ आई। किशन, तुम परिंदों को पीछे लगा के आए हो? हमारी कारपेट पर बीट की तो हम आपको नहीं छोड़ने वाले। सॉरी श्रीमती जी, बट ये पंछी हमारे पीछे नहीं आए, ये निज़ा के पंछी हैं। आज इन्हें निज़ा ने पनिश किया है। किशन ने मुस्कुराकर अपनी सफाई पेश करते हुए निज़ा का नाम लगा दिया। भाई मुंह नीचे किए मुस्कुराहट दबा लेते हैं। सॉरी मॉम, हम अभी इन्हें भगा देते हैं। निज़ा तेज़ी से बोला और परिंदों को मुखातब करके कहा, यहाँ मत बैठो, जाओ यहाँ से, हम खाना खा रहे हैं। निज़ा ने इतना कहा तो परिंदे उड़ गए, मगर बाहर दूर से उनके शोर की आवाज़ें आ रही थीं। निज़ा ने मुंह में नवाला डाला और चबाने लगा, मगर उसने निगला नहीं। किशन उसकी अंदर की कशमकश से वाकिफ था। आखिर निज़ा ने किशन के सामने मुंह खोला तो किशन ने सारा नवाला खा लिया। निज़ा ने एक रोटी उठाई और जाने लगा तो किशन से बोला, बापूजी, हम चंद साल और बड़े होते तो मैं भी इन्हें घंटा और पनिशमेंट कर सकते, बट अभी छोटे हैं, बर्दाश्त कम है, तो जल्दी तरस आ गया। किशन के साथ जुगल भी हंस पड़ा। निज़ा बाहर गया तो परिंदे लपक आए तो निज़ा की वालदा रानिया राव भी गुस्से से खाने की प्लेट धकेल कर उठकर बाहर आ गईं। निज़ा, तुम किसी का रिस्क रोकने का इख्तियार नहीं रखते, फिर तुमने इन पंछियों का रिस्क क्यों रोका? माँ सख्त नाराज़गी से बोली। निज़ा ने दौड़कर माँ के पैरों को हाथ लगाया। क्षमा चाहूँगा रानी माँ, बट हमने इनका रिस्क नहीं रोका। इतनी बड़ी धरती है, घूम फिर कर अपना रिस्क खाएं। निज़ा तमाद से बोला, ये सुबह से भूखे हैं, इन्होंने दाना नहीं खाया, तुम इनका रिस्क हमसायों की मुर्गियों को खिलाए। वाह! रानियां मजीद गुस्से में आ गईं तो किशन भी परेशान हो गया। उसके हाथ रुक गए थे। निज़ा माँ को देखता रहा, फिर तेज़ी से माँ के पैरों को हाथ लगाया, रोटी को देखा और बेकरार परिंदों को देखा। युगल बापू, क्या आप हमारी कुछ बातों का जवाब देंगे? निज़ा ने पूछा। वाई नॉट डियर, आप पूछें। युगल फौरन बाहर आ गए। हमने होश संभाला तो इन परिंदों को समाधि पर बैठे पाया। क्या आप बता सकते हैं कि ये परिंदे बापूजी के पालतू हैं या आज़ाद हैं? निज़ा की इस बात पर किशन भी हैरान रह गया। नहीं बेटा, ये आज़ाद हैं। समाधि पर बैठते कि समाधि ऊंची जगह है तो वहाँ बर्तन रख दिए, युगल ने कहा। किशन, बीकानेर में एक खोला खरीद लो, रहन कारण हनुमानगढ़ से जल्द तुम्हारा ये दाल चावल का खेल ख़त्म होने वाला है। श्रीमती जी, महिला मिशनरी अंदर से होकरा लगाकर बोली तो रानिया ने मुस्कुराकर निज़ा को उठाकर चूम लिया। तेरा प्यो नहीं मानता था कि रो खरा दूध है। फिर वो किशन को आवाज़ देकर बोली, हे किशन, इतना कष्ट मत दीजिए मेरे पुत्र को, साथ साथ कुछ गाइड कर दोगे तो तुम्हारा ज्ञान कम नहीं पड़ जाएगा, वरना श्रीमती जी ठीक है, बीकानेर खोला ले लीजिए। किशन ने शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया। निज़ा ने रोटी के कतरे बनाए और उनके सामने डालने लगा तो वो बेकरारी से लपके। निज़ा को मज़ीद तरस आया। वो अंदर आया और भाई से कहा, एक लेग की जिप खोल दें। भाई ने नवाला निज़ा के मुंह में डाला और उसकी लेग की जिप सारी खोल कर साइड हटा दी तो निज़ा के कहने पर अंदर से भी लेगिन हटा दिया।
سب نے جھانک لیا جبکہ کشن کھانا کھاتے مسلسل ویو لے رہا تھا۔ نزا باہر آیا اور بیٹھ گیا اور روٹی کے قطرے اپنی تھائی پر رکھنے لگا تو پرندے تھائی سے چگنے لگے۔ تمہارا رزق روکا، شمع کر دینا، نزا نرمی سے بولا۔ شمع کیا، ایک پرندہ تیزی سے بولا۔ ہیں تم کیسے بولے؟ نزا بتک گیا۔ چوں 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 سارے پرندے شروع ہو گئے تو کشن نے بھائیوں سمیت ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ مہیلا اور کوئنزلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہے کشن، سچ بتاؤ، یہ سب پتر جو تم نے اکٹھے کر رکھے ہیں ہم سے، کیا یہ سب اصلی ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ تم مرو تو سب کلے سمیت غائب ہو جائیں۔ شری متی جی ہوکرا لگاتی ہیں تو کشن فوراً وہاں سے اوجھل ہو گیا کہ وہ جانتا تھا اب کوئنزلا اور شری متی جی خوب چھیڑیں گی۔ بھابھی جی، بھائی جی غائب ہو گئے۔ ڈلناس نے آواز لگائی تو دونوں سائڈوں پہ ہنسی کا ریلا آیا۔ نزا پرندوں کو کھلا کر آ گیا تو اس کے بھائی اسے کھانا کھلانے لگے۔ دوسرے دن پھر نزا کی تربیت شروع تھی۔ مترو دال چاول منگوا کر شری متی جی 1 کپ دال 1 کپ چاول الگ الگ شاپر میں ڈال کر بند کر کے رکھ دیتی تھیں اور روزانہ 1 پیکٹ دال اور 1 پیکٹ چاول کا ایک شاپر میں ڈال کر جیپ میں صبح رکھوا دیتی۔ کشن پھانسی گھاٹ جا کر الگ الگ برتن رکھ دیتا پاس اور دال چاول ایک پرات میں ملا کر نزا کی ٹیبل پر رکھ دیتا۔ دن بھر نوالا چبانے کی مشق اور مختلف کاموں کے سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ نزا کو دال چاول بھی مغرب تک الگ کرنا ہوتے۔ کشن کے پاس دال آ جاتی، وہ گھر بھجوا دیتا۔ شری متی جی پکا لیتی جو آدھی کشن رات میں آدھی ناشتے میں کھا لیتا۔ دن کو پھانسی گھاٹ میں کھانا پکتا کہ وہاں بھی بہت نفری تھی۔ کوک کبھی دال بنا لیتا تو کشن کھا لیتا ورنہ ایک چپاتی ایسے ہی کھا لیتا یا زیادہ تر گڑ کی ڈلی کے ساتھ کھا لیتا۔ نزا کام کرنے کے لیے بیٹھا تو مترو آج اس نے چاول کی بجائے دال چننی شروع کی تو کشن چونک گیا مگر یوگل نے ہاتھ کے اشارے سے کشن کو ریلیکس رہنے کو کہا۔ نزا جلد کام سے فارغ ہو گیا اور دال لا کر باپ کو دی۔ اٹس اوکے، کشن کچھ بے دلی سے بولا۔ نزا نے باپ کے لہجے کو محسوس کیا مگر چپ رہا اور چاول پرات سے جا کر چھوٹے برتن میں ڈالے اور سمادھی پر گیا اور برتن میں ڈال آیا۔ پرندے کھانے میں لگ گئے۔ کشن نے کچھ کھلا کر سلا دیا۔ رات وہ کھانے کی میز پر تھے کہ کشن کے سامنے رکابی میں دال آ گئی تو وہ بھی سب کے ساتھ کھانے میں لگ گیا۔ اس کے سامنے مٹی کے پیالے میں پانی اور چنگیر میں تندور کی 3 روٹیاں ہوتی تھیں بغیر رومال کے۔ وہ تینوں روٹیاں کھا گیا تو رکابی میں تھوڑی سی دال بچ رہی۔ کشن نے دیکھا تو انگلی سے کھانے لگا کہ یوگل نے ساتھ سے کہا اور روٹی لے لیں اور ایک روٹی بڑے بھائی کو دی۔ کشن نے روٹی پکڑی تو مترو دور بھائی کی گود میں بیٹھے۔ نزا کی مسکان یوگل کشن کی تیز نظروں میں آ گئی۔ حد سے زیادہ ذہین یوگل نے پیر سے کشن کے پیر کو دبا کر نارمل رہنے کا اشارہ دیا۔ ہاں، کشن نے آدھی روٹی اور کھا لی۔ دوسرے دن نزا پھر دال چننے لگا تو یوگل نے پھر کشن کو روکنے سے منع کیا۔ مترو نزا دال چن کر جلد لے آیا۔ کشن نے دیکھی، یوگل نے بھی دیکھا تھا کہ نزا نے الگ الگ برتنوں میں دال چاول ڈالے تو 1 چمچ برابر دال نکال کر پاس رکھ لی اور شاپر میں محفوظ کر لی۔ نزا دال سے 51 دانہ کم ہے۔ وائے؟ کشن نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہمیں بٹھا دیں، ہم تھک گئے ہیں۔ نزا بولا۔ میری بات کا جواب دیں، آپ نے 51 دانہ پاس کیوں رکھ لیا؟ کشن کو طیش آ گیا۔ نزا آپ ٹیبل سے ٹیک لگا لیں اور بھائی جی کی بات کا پہلے جواب دیں، یوگل نے تیزی سے کہا اور پاس آ گیا۔ نزا نے کمر پیٹھ میز کے ساتھ لگا دی۔ باپو جی، آپ کی عمر دراز ہو اور آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہیں۔ جس دن دال چاول کارپٹ میں گر گئے تو کارپٹ کے برادے سے دال چن چن کر انگلیوں کے پورے دکھنے لگے تھے، بٹ ہم نے کچھ باتیں اس دن نوٹ کیں، پھر کل بھی نوٹ کیں، تو آئی گیس دال چن لینا ہمارے لیے آسان ہے اور فائدہ مند بھی۔ آپ اپنی بات کی ایکسپلینیشن کریں۔ یوگل نے قریب کھسک کر اسے غیر ارادی طور پر اٹھا کر گود میں لے لیا اور ہاتھوں کی سختی سے اس کا بدن بھی غیر محسوس طریقے سے دبانے لگ گیا۔ نزا نے پلکوں کے اشارے سے یوگل کو شکریہ کہا اور کہنے لگا، جب ہم چاول چنا کرتے تو چاول لمبا اور حجم میں کم ہے۔ باپو جی سارے ناخن دوسرے دن پھر اتار دیتے ہیں تو پوروں سے چاول اٹھانا مشکل۔ دال ماش یا مونگ یا مسور ہو، گولائی میں حجم زیادہ ہے تو اٹھانے میں آسانی اور پھر دال چننے سے خود بخود دال کے ناقص ذرات رہ جاتے ہیں۔ بڑھیا دال ہاتھ آ جاتی ہے تو پکانے میں بھی آسانی اور کھانے میں بھی لذت۔
کہ اگر چاول چنتے تو صاف چاول ہاتھ آتے، ٹوٹا یا بیمار چاول دال میں رہ جاتا۔ دال کے اپنے ناقص ذرات بھی دال میں ہوتے، تو جب دال پکتی تو صحت مند دال سے ناقص دال اور ناقص چاول توانائی لے لیتے، تو دال وہ ذائقہ نہ دے پاتی اور خود کی دال انرجی بڑھ جانے سے بھی کم لذت دیتی۔ کل صرف دال چن کر پکائی تو 3 روٹیوں کے بعد بھی دال بچ رہی تو باپو جی ودیک روٹی کھا گئے۔ بس وہ ودیک دال ہم نے نکالی کہ باپو جی اپنا رزق کھائیں، ودیک نہ کھائیں۔ یہ سن کر کشن بھی دنگ رہ گیا کہ نزا اتنا زیادہ باتوں اور معاملات کو جج کر لیتا تھا۔ کشن نے گھر آ کر شری متی جی سے کہا کہ دال چاول کے پیکٹوں سے ایک ایک چمچ دال چاول نکال لیں کہ وہ فالتو ہیں۔ دال چاول اور نوالا چبانے کی مشق سے نزا پاس ہو گیا تھا۔ دال چاول کردار سازی کے لیے بہترین فارمولہ ہے۔